रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन से बंधन की? कौन सा बंधन है? हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। क्या होता आजकल देखो, रक्षाबंधन का ये पावन पर्व वर्ष में एक बार श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में विशेषता जानते हैं क्या है? इस त्योहार में विशेषता ये है कि सबसे पहले राजा बलि को माता लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, भगवान श्री कृष्ण को माता द्रौपदी ने राखी बांधी। तब से ये परंपरा चली कि हर बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है। रक्षाबंधन का मुहूर्त कितने बजे है राखी बांधने का आपको पता है? 2:06 के बाद, 2 बजकर जब घड़ी में 2:06 हो जाएं, उसके बाद ही कल आप लोग अपने भाई को राखी बांधिएगा, क्योंकि सुंदर मुहूर्त, सुंदर घड़ी में जब राखी बांधी जाएगी तो रक्षाबंधन में जो बंधन होता है वो कोई सामान्य बंधन नहीं है। वो बंधन आपके भाई की उम्र लंबी करने वाला बंधन है, आपके भाई के यश को बढ़ाने वाला बंधन है, आपके भाई की कीर्ति को बढ़ाने वाला बंधन है। बहन अपने भाई का यश बढ़ता हुआ देखना चाहती है, कीर्ति बढ़ता हुआ देखना चाहती है। क्यों? क्योंकि भगवान ना करे कि कल को बहना पर कोई संकट आया तो भाई सबसे पहले आकर अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़ा होगा। कोई खड़ा हो ना हो, पर बहन की रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? भाई। तो कल 2:00 मतलब रक्षाबंधन के दिन 2:06 के बाद ही, क्योंकि 1:15 बजे तक तो भद्रा है, उसके बाद भी फिर कोई बढ़िया सुंदर जो मुहूर्त है वो 2:06 के बाद से ही स्टार्ट होगा। तो आप कल अर्थात प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन अपने 19 तारीख को, 19 अगस्त 2:06 से पावन पर्व भाई का मुख जब राखी बांधो तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। राखी हमेशा या लाल कलर की या पीले कलर की हो, धागा है ना, धागा भी रेशम का होना चाहिए। भगवान गोपियों का संदेशा उद्धव जी श्री कृष्ण तक पहुंचाते हैं और भगवान ने अपने हृदय में गोपियों का दर्शन कराया। ये गोपियों का जो दर्शन था उद्धव जी को, ये केवल अभिमान को, जो अभिमान था गोपियों के अंदर, एक उद्धव जी के अंदर, उन अभिमान को गोपियों ने तोड़ा और भगवान ने अपने हृदय में गोपियों का पावन सा दर्शन कराया। भगवान का ये उद्धव चरित्र बड़ा प्रेम से परिपूर्ण है। आप भी प्रेम को समझिएगा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं। भगवान गोपियों से एक क्षण के लिए अलग नहीं है। ये तो केवल समाज को बताने के लिए कि प्रेम क्या है इसलिए लीला हुई, वरना कृष्ण गोपियों से जरा भी अलग नहीं। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से,
तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। किससे ब्याह हुआ? चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भामासुर नाम का एक दैत्य था। 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा। उन कन्याओं ने कहा प्रभु हमें मुक्त कराइए। तब भगवान ने उसके बंधन से मुक्त कराया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16। उन कन्याओं ने कहा अब हमें स्वीकार करो, हम कहाँ जाएं? तो उनका विवाह हुआ। टोटल विवाह हो गए 16,108। ऐसे भगवान के विवाह, कल मैंने आपको बताया था कि ये वेद की ऋचाएं हैं। 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद। और जो कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता उन कन्याओं को भगवान पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान का विवाह करना, कुछ लोग कहते हैं ना भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? भाई भगवान है। हमने कल बताया था कि भगवान तो सबके ही पति हैं, प्राणों के पति। तो इस हिसाब से तो सभी भगवान की पत्नियां हैं। कोई आप और हम बचे थोड़ी हैं, हम भी तो भगवान की हैं। तो भगवान सबके पति हैं। आप में से कितनों के पति भगवान हैं? भैया आपके पति कौन हैं? मोहन? हम सबके पति मनमोहन भगवान। भगवान अपनी पत्नी से ना थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं। गृहस्थी कैसी चलती है?